इंतकामी सियासत का सहारा लेते हुए किसी शाही खानदान की हुक्मतुल्ली करते हुए मखसूस सियासी मकासद के लिए उन्हें मुकदमात में मुख्तलिफ FIR के ज़रिए और केसेस में फंसा के कोई सियासी तस्कीन हासिल करना चाहती है। ये वो बयानियाँ हैं जो शरीफ खानदान मुसलसल जब से अवाम ने वोट की पर्ची से उन्हें मुस्तरद किया, ये आओ बका चीखो पुकार और मुसलसल नोहा और मातम इक़्तिदार से दूरी का आप सुन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने रवादारी, वज़ादारी और इंसानी हमदर्दी के असूलों की बुनियाद पे उनके घर में जब ये सफ़े मातम बिछी तो एक गुडविल जेस्चर एक्सटेंड किया और वो पैरोल जो 12 घंटे का किसी भी आम कैदी को देने का इस्तेहकाक था, उसे 5 दिन पे मुंतकिल किया ताकि कलसूम नवाज शरीफ साहबा की फतीदगी पे जो पैरोल इशू हुआ उसी को दोबारा रेप्लिकेट किया गया, उन्हीं प्रैक्टिसेस को दोहराया गया। लेकिन हमारे कुछ ऐसे अपोजिशन के नालायक, नाअहल और नादान बनून जब आगे लगती है तो PMLN को आप समझ जाया करें ना कि नालायक, नाअहल और नादान, ट्रिपल N, एक 111 ब्रिगेड है और एक NNN ब्रिगेड है। तो ये जो NNN ब्रिगेड है, इस NNN ब्रिगेड ने मुसलसल जब तरफा तासर दिया हुआ है कि ये पैरोल जो है हमने 2 हफ्ते का मांगा था तो हमें हुकूमत ने 5 दिन का क्यों दिया। हम बार बार ये बात बावर करवा रहे हैं कि भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौम से एक ही वादा करके आई थी कि हमने कानून को आज़ाद करना है, हमने अदारों को बाख्तियार बनाना है और ताकतवर शख्सियात को उस कानून के ताबे करना है। और वो कानून जो शाही खानदान के हाथों यरगमाल था उसे आज़ाद कराना है। और फिर ख़ास तौर पे रियासत मदीना की जब पंजाब में बात हो या वफाक में बात हो, उसका सबसे पहला जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस ने सबसे पहले गुलामों को आज़ाद किया। तो इमरान खान साहब का रियासत मदीना का जो ख्वाब है उस वक्त तक उसे ताबीर नहीं मिलती जब तक वो सियासी गुलामी से इस पाकिस्तान को निजात ना दिलाए। नस्ल दर नस्ल जो गुलामी है उसका तोक हमने अवाम के गले से निकालना है, उतारना है और उसी से आप हकीकी नए पाकिस्तान की ताबीर कर सकते हैं। हमें आज पैरोल के हवाले से जो हमारे VIP कैदी अपनी वालिदा मोहतरमा के सब पे शामिल हो रहे हैं, माएँ सब की साझी हैं, हम उनसे तज़ियत भी करते हैं। ये दुख के लम्हात होते हैं, माँ का किसी भी औलाद से बिछड़ना, वो किसी भी उम्र में हो, वो एक इंतहाई तकलीफ दे वक्त होता है। और वालिदैन की जिसके सर से दुआएं उठ जाएं, ख़त्म हो जाएं, वो औलाद फिर
और ज़्यादा चैलेंजेस में फंस जाती है। और दुआओं की फैक्ट्री का बंद होना शरीफ खानदान के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि माएँ दुआओं की फैक्ट्रियाँ होती हैं और दुआ की फैक्ट्री का बंद हो जाना भी इनके लिए एक नेक शगुन नहीं है। दूसरी बात, एक राजकुमारी साहबा रात आपके सामने ये जूटू के पटारे में से उन्होंने जो पलंदे इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें वो बारी बारी कोई ना कोई पलंदा सामने लाती हैं और आवाम को गुमराह करने, वर्गलाने और हमदर्दियां समेटने का जरिया बनाती हैं। एक ऐसी खातून जिन्होंने सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई हूँ और जिन्हें जेल के अंदर बसने वाली, रहने वाली जो कैदी खवातीन है, उन जैसी एक दिन की भी जिंदगी उन्होंने कैद खाने में भी नहीं गुजारी और एक दाना जेल का नहीं खाया। अपने घर से पार्सल पैक होके खाने वाला जो खाना था, आज वो सवालिया निशान है कि जाती उमरा के जो उनके जाती कुक हैं वो भी इनके बयानिए को फिर मुस्तरद कर चुके हैं, जो वो कह रही हैं कि मुझे चूहों वाला खाना मिलता रहा, तो घर से आता था। तो मोहतरमा, आप अपनी उंगलियां अपने किचन की तरफ उठाएं, वहां का जो बावर्ची है उसकी तरफ उंगली उठाएं, क्योंकि आपका पार्सल खाना, पैक खाना, टेस्टेड खाना आपको वहां मिलता था। जेल का एक दाना भी आपने नहीं चखा, तो काश आप जेल का एक दाना चखती तो आपको एहसास होता कि आम कैदी में और आप में क्या फर्क था। दूसरी चीज जो अहम तरीन आज तीसरा अहम इशू है, क्योंकि वजीर आला पंजाब की क़यादत में आज से हमने एक बाज़ाब्ता पोलियो कैंपेन का आगाज किया है, जो ना सिर्फ 30 नवंबर से फील्ड में हमारे पोलियो हेल्थ वर्कर्स मुतहरिक नजर आएंगे, बल्कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर उन हेल्थ वर्कर्स की सपोर्ट से बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे और ये एक सेहतमंद, तंदुरुस्त पाकिस्तान की तरफ वजीर आला पंजाब का पोलियो फ्री पंजाब का जो नारा है उसको हम हकीकत में बदलेंगे और पंजाब को पोलियो से भी पाक करेंगे और आलूदा सियासत से भी पाक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, ये बता दें कि आपने कहा कि मरियम नवाज का खाना घर से आता है, लेकिन अब से कुछ देर कबल फयाजुल हसन चौहान साहब कह के गए हैं कि जुमेरात खाना घर से आता था, इसके अलावा वो जेल की कैंटीन का खाना खाते, तो किसकी बात को सच माने हम? देखें, जो सर्टिफाइड ऑथेंटिक जो उन्होंने लिख के उनकी तरफ से एक स्पेशल हमारे पास इन राइटिंग डॉक्यूमेंटेड एक फाइल के अंदर मौजूद है, वो ड्राफ्ट, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जान का खतरा है, जेल हुकाम जो है वो मुझे खाने में कोई भी चीज़ मिला के दे सकते हैं, तो लिहाजा मेरे खाने का बंदोबस्त जो है वो मेरे घर से किया जाए। और जेल अथॉरिटीज़ ने भी इस चीज़ को महसूस करते हुए कि क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस और हाई प्रोफाइल कैदी, तो कोई भी जितना मर्जी अच्छी चीज़ हम देंगे तो कोई भी ऐसा अगर अनफॉर्चुनेट कोई एस्पेक्ट आता है तो उसका वो करेंगी, प्रोपोगेट करेंगी। तो लिहाजा उनकी चॉइस पे ही वो खाना उनको दस्तयाब होता था। वो बाकी कैंटीन शैंटीन पे तो हम भी आपको पता है कि जब दिल बहलाने के लिए फिर टूटी फ्रूटी खाने के लिए कैंटीन का रुख कर लेते हैं, रूटीन में वो घर का ही खाया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि बीडीएम का जो जलसा क़यादत के अंदर हुआ और उसमें भी लोगों की तादाद बहुत कम नजर आई, उसके बाद हमने देखा कि मुल्तान के अंदर जलसा होने जा रहा है और मरियम ने ऐलान किया कि वो शरीक होंगी, और तीसरा ये कि 17 को लाहौर, 13 को लाहौर, दिसंबर को भी उन्होंने जलसा रखा है। क्या आप समझती हैं कि इजाजत देंगे? अगर देंगे और अगर नहीं देंगे तो फिर रोकेंगे कैसे?
मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सख्त तरीके से हैंडल किया था, जो कानून की पासदारी ना करे उनके खिलाफ सख्त कानूनी अच्छा, ये मेरी याददाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो पेशावर के जलसे में आपने देख लिया कि इनका बयानिया मुस्तरद हुआ, जो ये चाह रहे थे वो ना दिखा सके, जो जिस तरह का इन्होंने गठजोड़ करके एक सर जोड़ के बयानिया प्लान किया था, वो अवाम में बिका नहीं और मायूसी हुई और नून लीग और पीडीएमए के अंदर से ये खींचातानी चल रही है कि वो एक दूसरे पे उसकी नाकामी को फेंक रहे हैं कि फलां की वजह से ये नाकाम हुआ, एएनपी बंदे नहीं लाई, पीपल्स पार्टी के कहने को बाहर नहीं आया, नून लीग के लोग जो है वो उस तरह उन्हें दिलचस्पी नहीं ली। तो ये एक दूसरे के कंधे पे रखने वाले जो बंदूक रख के हवाई फायरिंग कर रहे थे, वो पेशावर में उनकी नाकामी सामने आई। अब अगला मुल्तान का पड़ाव, ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। मुझे दुख है ये कहते हुए कि हमें तो जो इर्द गिर्द हमारी तरबियत हुई, हमें ये बताया गया और हमने जो सुना और जो देखा, उसमें यही देखा कि जब फैमिली में कोई बुजुर्ग मर जाता है, उसकी तदफीन होती है तो हमारे यहाँ शोक होता है और उसके बाद उसका पुरसा होता है और सियासत और तमाम किस्म की जो सरगर्मियाँ उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो ये कैसा रिश्ता है कि मैयत घर में पड़ी हो, और मैयत से ज़्यादा क्योंकि मेरे ज़राए से 100% कन्फर्म खबर है कि जिस वक्त दादी मोहतरमा के इंतकाल की खबर मरियम बीबी को इससे पहले मिल चुकी थी कि वो इंतकाल फरमा गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने सियासी शोहरत के लिए वो जलसे में जाके तो पॉपुलैरिटी लेने के लिए वो ऐलान किया, जबकि उनको पहले पता था कि उनकी फतीदगी हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है। अब जब घर में मैयत उनकी आ चुकी होगी, उनको शौक है अपने सियासी नशे को पूरा करने का और सियासी दुकानदारी लगाने का। हमें कोई एतराज नहीं है, आप जरूर आए जलसे में, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि उसके बाद जो जलसे के अंदर आए कोरोना फैलाने वाले वो तमाम स्किड मिसाइल आपके साथ आएंगे और वो जिस गली मोहल्ले में जाके वो स्किड मिसाइल चलने हैं और वो कोरोना ने रेप्लिकेट होना है, क्योंकि अगले 10 दिन कोरोना की लहर इंतहाई खतरनाक है। इस लहर का फैलाव पाकिस्तान भर में पंजे गाड़ने जा रहा है और इससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ SOPs पे अमल और हिफाजती तदाबीर है। जो हमारे आपकी तरफ से सवाल था कि क्या इकदाम होंगे, इकदाम जो है वो कानून की हुक्मरानी होगी और आईनी हाथों से कानून का जो रास्ते में आएगा उससे निपटा भी जाएगा। कानून के रास्ते में आने वालों का जो शिकंजा है वो तोक बांध के गले में टाइट होगा। और जो आपका सवाल था और आपका कि वजीर आजम की तरफ से ये कोई खुसूसी मैसेज दिया गया, वजीर आजम का काम सिर्फ कानून को ताकतवर बनाना है और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, और जो कानून को पामाल करें उनको कानूनी तरीके से इलाज मुआवजा करना है। तो डॉक्टर भी यहाँ है आपके सामने और बाकी भी हमारे बहुत सारे ज़हनी मरीजों का इलाज भी जारी है, और जो उस वक्त कानून को हाथ में लेंगे उनका कानून जो है बेहतरीन इलाज करेगा। और लास्ट जो है कि और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, उन गिरफ्तारियों का डिपेंड करता है कि वो अमल क्या करते हैं। अगर स्याहकारी नहीं होगी तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी, स्याहकारी होगी तो गिरफ्तारी भी होगी। मेरा 5 सवाल पूरे हो गए।
मरियम नवाज की कह रही है कि हुकूमत जो है नवाज शरीफ के खून की प्यासी है, तो वाकई ऐसा उनके खून की प्यासी है? वो प्यास खून की एक तरफ तो उनका बयानिया जो है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ से खौफजदा होकर उनको बाहर भेजा,